फस्ट चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। अज के लैक्चर च आप डिस्कस करांगे कि कोऑर्डिनेशन हुंदा की, पूरा टॉपिक ही कवर करांगे कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, सब तो पहला तो आप समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन हुंदी की है, किनू आप कोऑर्डिनेशन कहते हैं। देखो जे आप कोऑर्डिनेशन का अनुवाद करिए ना तो तालमेल आऊगा। तालमेल क्रिएट करन नू कोऑर्डिनेशन क्या जाता है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ बहुत सारिया अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होंगे हो या फिर अलग अलग बंदे मिलके एक ग्रुप के विच कोई काम कर रहे, तो उन्होंने बंदियां दे एफर्ट्स दे विच जो भी वो एफर्ट्स लाएंगे उस काम नू करन दे विच, उन्होंने एफर्ट्स दे विच तालमेल क्रिएट करना, सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करन नू की कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि तुसी जोमैटो स्विगी तो की कर रहे होंगे, कुछ खाना ऑर्डर कर रहे, हुण तुसी की कीता, ऑर्डर प्लेस करता, आपां की कीता, ऑर्डर प्लेस किया। हुण ऑर्डर प्लेस करन तो बाद की होगा, रेस्टोरेंट का तो जोमैटो स्विगी का की गोल बन जाता अपने तक खाना पहुँचाना। तो उस बाद किवें वर्किंग होगी, देखो आपां जो ऑर्डर प्लेस किया, एक बंदा उस ऑर्डर नू रिसीव करूगा, उस तो बाद उस ऑर्डर की इंफॉर्मेशन वो एक तो रेस्टोरेंट नू प्रोवाइड करूगा तो दूसरा डिलीवरी मैन जो अपने तक खाना पहुँचाऊगा। राइट, तो डिलीवरी मैन का की काम होगा कि वो जो ही उन्होंने इंफॉर्मेशन मिलती है वो रेस्टोरेंट पर जाए, खाना पिक करे, दैन उस तो बाद खाना पिक करके अपने घर तक उस खाने नू लैके आवे। इस पूरे प्रोसैस दे विच अपना की होगा, खाना अपने तक पहुँचूगा तो इन्हां सारिਆਂ दा गोल अचीव होगा। हुण देखो जिहड़ा ये बंदा है जिन्हों ऑर्डर रिसीव होया, जे यह टाइम ते रेस्टोरेंट नू इस ऑर्डर की इंफॉर्मेशन ना देवे या फिर डिलीवरी परसन नू ना दसे कि तुसी किहड़े रेस्टोरेंट ते पहुंचना, फिर काम पूरा होगा अपना। जे रेस्टोरेंट नू टाइम ते ऑर्डर की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, रेस्टोरेंट खाना नहीं बना सकता। डिलीवरी परसन नू जदों तक पता नहीं चलता कि उन्हें किहड़े रेस्टोरेंट तो खाना पिक करना है, तां भी वो खाना अपने तक नहीं पहुँचा सकता। गल समझ आई। हुण मान लो कि चलो इन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती, रेस्टोरेंट को पता लग गया कि उन्होंने की तैयार करना है, उन्होंने तैयार भी करके रखता, पर डिलीवरी मैन गया ही नहीं टाइम ते रेस्टोरेंट च खाना पिक करन, फिर आपां नूं खाना मिल जू, नहीं मिल पाऊगा। आपां नूं खाना भी नहीं मिल पाऊगा तो ना ही जो इन्हां दा गोल है वो भी पूरा नहीं हो पाऊगा। फिर जो इन्होंने अपना गोल पूरा करना है तो जो भी ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, की काम कर रहे हैं, यदी जिम्मेवारी है कि इनू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, यदी जिम्मेवारी है डिलीवरी मैन नू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। इन्हां दा की काम है कि खाना तैयार करके नाल दी नाल डिलीवरी मैन नू देना, तो डिलीवरी मैन का की काम है कि टाइम ते रेस्टोरेंट तो खाना पिक करके अपने घर तक पहुँचाना। जे इन्होंने अपना गोल अचीव करना है तो उहदे लई की होगा, इन्हां सारियां बंदियां दी एक्टिविटीज़ जो भी ये सारे बंदे काम कर रहे हैं उन्होंने सारिਆਂ दी एक्टिविटीज़ दे विच की होना चाहिए हैगा, तालमेल होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए कि ये मिल के इकट्ठे मिल के टाइम ते रिएक्ट करन, टाइम ते काम करन, कि ये टाइमली की करे रेस्टोरेंट नू इंफॉर्मेशन देवे, ये टाइमली की करे डिलीवरी मैन नू देवे। जदों इनू इंफॉर्मेशन मिलती है ये रेस्टोरेंट पहुँचे तो रेस्टोरेंट खाना बनते सार डिलीवरी मैन नू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो डिलीवरी मैन खाना पिक करके अपने घर तक पहुँचा दे, फिर ही इन्हां दा गोल पूरा हो सकता है, अदरवाइज इन्हां दा गोल पूरा नहीं होगा। फिर इन्हां सारियां एक्टिविटीज़ नू परफॉर्म करन लई इन्हां दे विच की होनी चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन। जो ये आपदियां एक्टिविटीज़ दे विच सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करनगे, तालमेल बनाउणगे, उस तालमेल बनाउण नूं ही की कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन। कि जो बंदे जो अलग अलग बंदे मिलके इकट्ठे एक काम कर रहे, एक गोल नूं अचीव करन लई उस उन्होंने कामों के विच की होनी चाहिए, उन्होंने एफर्ट्स के विच की होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन होनी बहुत जरूरी है। जो उन्होंने अपना गोल पूरा करना है, जो उन्होंने कामों के विच कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो उन्होंने गोल पूरा नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन किनू कहा गया कि वह आपदे एफर्ट्स एक दूजे बंदे दे एफर्ट्स नाल की करन, मिलाउण, कल्ले कल्ले एफर्ट्स ना लाण बल्कि दूजे बंदे दे नाल एफर्ट्स, दूजे बंदे दे एफर्ट्स नाल सिंक्रोनाइजेशन करके अपने एफर्ट्स भी लाउण। तो जो तुम एक बंदे के एफर्ट्स आपदे एफर्ट्स नूं दूजे बंदे के एफर्ट्स नाल सिंक्रोनाइज करोगे, सिंक करोगे, उस सिंक करन दे प्रोसैस नूं की कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन। जेनूं आपां होर एग्जाम्पल ना समझिए तो देखो इत्थे तुहाडे अगे एक वीडियो प्ले की गई है। इस वीडियो के विच ये 6 जने की कर रहे, इस बोट नूं चला रहे, इन्हां दा गोल है कि बोट सही तरीके नाल पहुँच जाए। तो हुण तुसीं ध्यान नाल देखो ये सारे जने की कर रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन नाल एफर्ट्स ला रहे।
मिल के एक दूजे बंदे दे एफर्ट्स नाल मैच करके की कर रहे हैं, आपदे एफर्ट्स ला रहे। हुण जे ये बंदे आपदे एफर्ट्स नूं दूजे बंदियां दे एफर्ट्स नाल मैच ना करन, कल्ले कल्ले ही एफर्ट्स लाई जान, तो इन्हां दा जिहड़ा गोल हैगा बोट नूं समूथली चलाउण दा, वो गोल पूरा होऊगा? नहीं पूरा होगा। गोल इन्हां दा किवें पूरा हो रहेगा? जदों ये सारे बंदे की कर रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन दे विच कोआर्डीनेशन दे नाल काम कर रहे। तो कोआर्डीनेशन का होना हर एक काम दे विच की हैगा बहुत जरूरी हैगा। तो कोआर्डीनेशन कहने किनूं आपां, जदों तुसीं आपदे एफर्ट्स नूं दूजे बंदे दे एफर्ट्स नाल मैच कर दिंदे हो, उस प्रोसैस नूं की कह दिंदे आपां? कोआर्डीनेशन। तो हुण आपां जे बुक चों डेफिनेशन पढ़ीए कोआर्डीनेशन दी, तो की लिखिया हुंदा हैगा? कोआर्डीनेशन मीनस टू हारमोनाइज दी एक्टिविटीज़। हारमोनाइज का की मतलब होंदा है? बैलेंस क्रिएट करना, मैच करना एक्टिविटीज़। The activities of one person with other in order to accomplish a unified purpose. Coordination means to harmonize the activities of one person with other in order to accomplish a unified purpose. Unified purpose मतलब कि common goal नू पूरा करन लई तुसी की कर रहे होंगे, एक बंदे दी efforts नू, एक बंदे दी activity नू दूजे बंदे दी activity नाल मैच कर रहे हो, बैलेंस क्रिएट कर रहे हो दोनों बंदियां दी activities नू, ते उस प्रोसैस नू आपां की कह दिंदे हैगे? कोआर्डीनेशन। क्लीयर होगी गल कि कोआर्डीनेशन किनू कहा गया? जदों तुसी एक बंदे दी एफर्ट्स नू दूजे बंदे दे एफर्ट्स नाल मिला रहे होंगे, तो वो इन्हां दोनों बंदियां दे एफर्ट्स नू मिलान नू की कहा गया? कोआर्डीनेशन। बिल्कुल गल क्लीयर होगी। कोआर्डीनेशन का मतलब की हुंदा हैगा? हुण नैक्सट अपने को आ जांदे हैगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कोआर्डीनेशन। कोआर्डीनेशन के की करैक्टरिस्टिक्स होंगे? तो देखो 6 करैक्टरिस्टिक्स होंगे हैगे कोआर्डीनेशन के। की है? सब तो पहला करैक्टरिस्टिक है कोआर्डीनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट्स का की मतलब होंदा हैगा? इकट्ठा करना, जोड़ देना। ग्रुप एफर्ट्स यानी कि जो अलग अलग बंदे मिलके एक ग्रुप दे विच एफर्ट्स ला रहे हैं। कोआर्डीनेशन का काम की हैगा? सब तो पहला कोआर्डीनेशन का काम यह है कि कोआर्डीनेशन ग्रुप दे विच जो अलग अलग बंदे मिलके एफर्ट्स ला रहे हैं, उन्होंने एफर्ट्स नूं की कर देंदी है? इंटीग्रेट कर देंदी है, इकट्ठा कर देंदी है। तो सब तो पहला करैक्टरिस्टिक की आ गया कोआर्डीनेशन का? कोआर्डीनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोआर्डीनेशन अलग अलग बंदियां दे एफर्ट्स नूं की कर देंदी है? इंटीग्रेट। उस तो बाद इंश्योर्स, कोआर्डीनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। हुण जेड़े ग्रुप दे विच काम करन वाले, जिवें आ ग्रुप आ बंदे एक ग्रुप दे विच काम कर रहे हैं, हुण कोआर्डीनेशन की इंश्योर करदी है, की श्योरिटी दिंदी है आपां नूं? यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब कि जेड़े ये बंदे सारे एक्शनस परफॉर्म करेंगे, सारे बंदे ये काम करेंगे, उन्हां कम्मां दे विच की लिआंदी हैगी? यूनिटी लिआंदी है। यानी कि सारियां दे एक्शनस नूं, सारियां दे एफर्ट्स नूं एक डायरैक्शन प्रोवाइड कर दिंदी है कि जो भी तुसी काम करोगे, जो भी तुसी एफर्ट्स लाओगे, वो तुसी इक्को ही डायरैक्शन दे विच लाने हैगे जे तुसी अपना गोल अचीव करना है। तो वो गोल अचीव करने ली जो आपां नूं एक डायरैक्शन मिलती है, कौन दिंदा हैगा? कोआर्डीनेशन। कोआर्डीनेशन की कर दिंदी है कि एक्शनस दे विच यूनिटी लिआंदी है, एकता बना दिंदी है कि जे तुसी अलग अलग सारे जने आपदे आपदे एक्शनस परफॉर्म करी जांदे हो, तो उहदे नाल अपना गोल अचीव नहीं होगा, तो अपने एक्शनस दे विच यूनिटी नहीं आऊगी। यूनिटी कदों आऊगी? जदों तुसी सारे जने आपदे एफर्ट्स नूं दूजे बंदियां दे एफर्ट्स नाल की कर रहे होगे? मैच कर रहे हो। तो मैच करन नूं की कहा जाएगा? कोआर्डीनेशन। फिर जदों तुसी कोआर्डीनेशन लिआई, तुहाडे एक्शन दे विच यूनिटी भी आ जाऊगी। कोआर्डीनेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसैस। हुण इदां नहीं होगा कि तुसी कोआर्डीनेशन एक बारी एस्टैबलिश कर ली, एक बारी तुसी आपदे सारे एफर्ट्स मैच करके गोल अचीव कर लिया तो काम खत्म। जदों भी तुसी काम कर रहे हो, हर बारी तुहानूं की करना पऊगा? एक दूजे नाल अपने एफर्ट्स नूं मैच करना पऊगा, कोआर्डीनेशन बनाउणी पऊगी। तो कोआर्डीनेशन एक बार दा काम नहीं हैगा, कोआर्डीनेशन कंटीन्यूअस प्रोसैस है। कोआर्डीनेशन इज एन ऑल परवेजिव फंक्शन। कोआर्डीनेशन ऑल परवेजिव है मतलब कि हर एक थां ते प्रेजेंट हैगी, चाहे तुसी बिजनेस की गल कर लो, चाहे तुसी स्पोर्ट्स की गल कर लो, हर एक थां ते जदों जिथे भी एक ग्रुप मिल के कोई काम कर रहा हैगा, उत्थे तुहानूं कोआर्डीनेशन की जरूरत हुंदी है। चाहे ग्रुप डांस की गल कर लो, जिवें आपां ग्रुप डांस परफॉर्मेंस देखते हैं, वो भी आपां नूं देखण च फेर ही वधिया लगदी है ना, जदों सारे मैंबरस की करदे कि कोआर्डीनेशन काम कर रहे होंदे। जे सारे आपदे आपदी लगे रहन, आपदे आपदा ही नच्ची जान, फिर आपां नूं देखण च वधिया लगूगा?
नहीं लगूगा। कदों वधिया लगूगा जो सारे जने मिल के एक दूजे नाल कोआर्डीनेट करके डांस कर रहे हैं। तो हर एक थां ते जिथे भी एक ग्रुप मिल के काम कर रहा हैगा उत्थे तुहानूं की हैगा कोआर्डीनेशन चाहिए है। तां करके कोआर्डीनेशन नूं की किया इन्हां ने परवेसिव फंक्शन, कि हर एक थां ते कोआर्डीनेशन की जरूरत हुंदी है। कोआर्डीनेशन इज़ द रिस्पोंसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। किन्ने मैनेजर्स पढ़े सीगे आपां? 3 तरह के मैनेजर्स पढ़े सी, टॉप लैवल मैनेजर्स, मिडल लैवल मैनेजर्स एंड लोअर लैवल मैनेजर। हर एक मैनेजर दी हर एक लैवल ते जो भी मैनेजर काम कर रहा है, चाहे वो टॉप है, चाहे मिडल है, चाहे लोअर लैवल है, हर एक मैनेजर की जिम्मेवारी है कि कोआर्डीनेशन क्रिएट करना। कोआर्डीनेशन इज़ अ डेलीबरेट फंक्शन। डेलीबरेट फंक्शन होंदा है कोआर्डीनेशन। डेलीबरेट का की मतलब है? डेलीबरेट का मतलब हैगा जानबूझ के करना, जानबूझ कर करना। यानी कि कोआर्डीनेशन कदे भी खुद तो क्रिएट नहीं होंदी, खुद तो कदे भी तालमेल बनाया नहीं जा सकता, ये तुहानूं बनाना पैंदा है। अपने आप कदे भी कोआर्डीनेशन नहीं की जा सकती, कोआर्डीनेशन आपां नूं करनी पऊगी, एफर्ट्स लाने पैणगे तालमेल बनाउण लई। तां करके कोआर्डीनेशन नूं की कहना ने एक डेलीबरेट फंक्शन। डेलीबरेट का की मतलब हुंदा है जानबूझ के कोई चीज़ करना। फिर कोआर्डीनेशन भी तुहानूं जानबूझ के करनी पऊगी, अपने आप कोआर्डीनेशन नहीं बनती। गल क्लीयर होगी? करैक्टरिस्टिक्स समझ आए सारे? सब तो पहला करैक्टरिस्टिक्स की सीगा? इंश्योर कर देगा ग्रुप एफर्ट्स नूं, सॉरी इंटीग्रेट कर दिंदा है, ग्रुप एफर्ट्स नूं इकट्ठा कर दिंदा है। दूजा, हर एक बंदे दे एक्शनस दे विच की लिआंदा हैगा? यूनिटी लिआंदा है। तीजा की हैगा? कॉन्टीन्यूअस प्रोसैस है। चौथा की हैगा? ऑल परवेसिव फंक्शन है, हर एक थां ते कोआर्डीनेशन की जरूरत होंदी है। पंजवां करैक्टरिस्टिक्स की सीगा? हर एक मैनेजर की रिस्पोंसिबिलिटी है कोआर्डीनेशन बनाना। तो लास्ट की सीगा? डेलीबरेट फंक्शन। जानबूझ के तुहानूं कोआर्डीनेशन बनानी पऊगी, कोआर्डीनेशन कदे भी अपने आप नहीं बनती। दसो करैक्टरिस्टिक्स समझ आए कोआर्डीनेशन दे? नैक्सट टॉपिक है अपने को, कोआर्डीनेशन इज द असेंस ऑफ मैनेजमेंट। असेंस का की मतलब हुंदा है? असेंस का मतलब हुंदा है, असेंस का मतलब हुंदा है इंपॉर्टेंट पार्ट। असेंस का की मतलब हुंदा है इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कोआर्डीनेशन की हैगा? कोआर्डीनेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कोआर्डीनेशन। किवें इंपॉर्टेंट पार्ट है? कोआर्डीनेशन रिक्वायर्ड वाइल परफॉर्मिंग ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कहते कोआर्डीनेशन जो तुसी हर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो मैनेजमेंट का, किहड़े-किहड़े फंक्शंस हुंदे आ मैनेजमेंट दे? 5 फंक्शंस, प्लैनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरैक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जदों तुसी ये 5 फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो मैनेजमेंट दे, तो इन्हां नूं परफॉर्म करन वास्ते तुहानूं की चाहिदी हैगी? कोआर्डीनेशन। कोआर्डीनेशन रिक्वायर्ड बिटवीन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हुण एक तो यह कह रहे कि जदों तुसी ये 5 फंक्शंस परफॉर्म करोगे उदों भी तुहानूं कोआर्डीनेशन चाहिए है। दूजा यह की कह रहे हैं कि जदों तुसी कल्ली प्लैनिंग भी कर रहे हो ना, प्लैनिंग करते हुए भी तुहानूं कोआर्डीनेशन चाहिए है। किवें चाहिए है समझदे? पहला ए पॉइंट समझ लैंदे कि कोआर्डीनेशन किवें चाहिए है हर एक फंक्शन नूं परफॉर्म करन वास्ते। देखो प्लैनिंग दे विच आपां की कीता हैगा? प्लैन तैयार किया, प्लैन तैयार कर लिया, मतलब कि गोल सैट कर लिया आपां कि आपां इस बारी 1 करोड़ की सेल करनी है। ये हो गया अपना गोल, प्लैन बन गया। उदों बाद ऑर्गेनाइजिंग दे विच आपां की करांगे? स्ट्रक्चर तैयार करांगे। हुण जिहड़ा ये स्ट्रक्चर है ये तुहाडा किहदे अकॉर्डिंग होना चाहिए? इस गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो भी तुसी गोल सैट किया हैगा 1 करोड़ की सेल का, तो उन्होंने पूरा करने लिए जो भी तुसी प्लैनस बनाए है उन्होंने प्लैनस के अकॉर्डिंग तो गोल के अकॉर्डिंग ही थोड़ा स्ट्रक्चर होना चाहिए। जे मान लो गोल थोड़ा 1 करोड़ है तो तुसी स्ट्रक्चर तैयार कर लिया 50 लाख के हिसाब नाल, फिर अपना गोल पूरा हो जाऊगा? नहीं हुंदा। फिर स्ट्रक्चर जिहड़ा तैयार होगा वह भी किहदे अकॉर्डिंग होगा? अपनी प्लैनिंग के अकॉर्डिंग। यानी कि जदों तुसी प्लैनिंग करके ऑर्गेनाइजिंग करोगे तो उहदे विच की चाहिए तुहानूं? कोआर्डीनेशन चाहिए। हुण ऑर्गेनाइजिंग दे विच एक आपां ये भी पढ़िया सीगा कि आपां पोस्ट भी डिज़ाइन करांगे कि अपने ऑर्गेनाइजेशन दे विच की पोस्ट होणगियां, किन्ने किन्ने डिपार्टमेंट्स होणगे।
ਹੁਣ इन्ना पोस्ट ते काम करन लई स्टाफिंग दे विच तुसीं बंदे अपॉइंट करोगे तो वो बंदे भी की होने चाहिए इन्हां पोस्ट के अकॉर्डिंग ही अपॉइंट किए होने चाहिए। जो तुसी पोस्ट डिज़ाइन की है जो तुसी बंदे अपॉइंट करोगे बंदे भी उस पोस्ट ते काम करन जिन्ने क्वालीफाइड होने चाहिए गे ताई काम वधिया होगा नहीं तो नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग ते स्टाफिंग दे विच भी आपां नूं की चाहिए गी कोआर्डीनेशन चाहिए। बंदे अपॉइंट कर ले हुण आ जिहड़े बंदे अपॉइंट किए वो अलग अलग नीड्स के बंदे उन्होंने अलग अलग जरूरत है। हुण वो अलग अलग नेचर के अलग अलग नीड्स वाले बंदियां तो आपां की करवाउणा डायरैक्टिंग दे विच काम करवाउणा तो उन्होंने काम करवाउण लई किवें गाइडेंस दित्ती जाऊगी किवें कम्यूनीकेट किया जाऊगा किवें उन्होंने मोटीवेट करूगा किया जाऊगा ये भी तुहानूं ध्यान च रखना पऊगा। तो किवें कीते जाणगियां इन्हां बंदियां दे अकॉर्डिंग। तो स्टाफिंग ते डायरैक्टिंग दे विच भी की होनी चाहिए कोआर्डीनेशन होनी चाहिए। उदों बाद तुसीं की कर रहे होगे जो काम इत्थे शुरू होएगा उहदे ते की कर रहे होगे निगाह रख रहे हो जिवें जिवें काम हो जाऊगा उन्होंने की करना है आपां कंट्रोल करना है। तो डायरैक्टिंग ते कंट्रोलिंग दे विच भी अपनी की होनी चाहिए कोआर्डीनेशन होनी चाहिए ताकि आपां की है टाइमली की करिए चैक करते रहिए तो जो अपना गोल है उस गोल नूं आपां अचीव कर सकीए। गल समझ आई किवें सारे फंक्शनस दे विच आपां नूं कोआर्डीनेशन चाहिए। हुण ओह भी कहंदे कल्ले कल्ले फंक्शन च भी चाहिए सैपरेटली किवें मान लो तुसी 1 करोड़ की सेल करनी है ये थोड़ा मेन ऑब्जेक्टिव हो गया प्लैनिंग। हुण ये 1 करोड़ की सेल किवें करनी है की आपां करिए किहो जी आपां एडवरटीजमेंट यूज़ करिए आपां डिस्काउंट दईए जो तुसी सब प्लैनस बनाओगे छोटे मोटे प्लैनस बनाओगे इस सेल नूं पूरा करने लई वो भी किहदे अकॉर्डिंग बनाओगे जो भी थोड़ा मेन ऑब्जेक्टिव होगा। तो कल्ली प्लैनिंग करते हुए भी थोनों की चाहिए कोआर्डीनेशन चाहिए। तो जो तुसी प्लैनिंग दे तो ऑर्गेनाइजिंग वाल आओगे उदों भी थोनों कोआर्डीनेशन चाहिए। उदों बाद हुण ऑर्गेनाइजिंग दे विच आपां अलग अलग डिपार्टमेंट्स सैट करते किहड़े डिपार्टमेंट्स होणगे हुण उन्हां डिपार्टमेंट्स दे विच आपस दे विच कोआर्डीनेशन बनाउणा। तो ऑर्गेनाइजिंग करते वक्त भी थोनों की चाहिए कोआर्डीनेशन चाहिए। तो सिंपल जी गल है इत्थों आपां नूं ये चीज़ समझ आ रही है कि कोआर्डीनेशन के बिना मैनेजमेंट आपां सक्सैसफुली नहीं कर सकते। मैनेजमेंट दे विच आपां ये 5 फंक्शनस परफॉर्म करते हैं इन्हां 5 फंक्शनस नूं परफॉर्म करन लई आपां नूं कोआर्डीनेशन चाहिए हैगी कल्ले कल्ले फंक्शन भी चाहिए हैगी तो इन्हां नूं कंबाइंडली एक प्रोसैस दे विच परफॉर्म करन लई भी आपां नूं की चाहिए हैगी कोआर्डीनेशन चाहिए। सो दैट कोआर्डीनेशन की हो गया अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट कि बिना कोआर्डीनेशन के तुसी अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते तुसी वधिया मैनेजमेंट नहीं कर सकते। क्लीयर हो गया टॉपिक इन्ना। चलो लास्ट टॉपिक बचता है अपना अज दा इंपॉर्टेंस ऑफ कोआर्डीनेशन। कोआर्डीनेशन की इंपॉर्टेंस कित्थे है। सब तो पहला पॉइंट है साइज ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। जिथे जदों थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत वड्डा हैगा तो उत्थे कोआर्डीनेशन की नीड भी की हो जाती है बहुत ज़्यादा वध जाती है। बहुत वड्डा साइज है तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ भी वध जाएगी तो नंबर ऑफ पीपल भी वध जाएंगे जो उस ऑर्गेनाइजेशन के काम करेंगे। तो जदों वध लोग काम करेंगे उन्हों की एक्टिविटीज़ के तालमेल बनाना की हो जाऊगा उन्ना ही जरूरी हो जाऊगा जे आप आपदे गोल अचीव करने। तो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से भी डिपेंड करता है कि कोआर्डीनेशन कितनी होगी। जिन्ना वड्डा साइज है उन्नी ही ज़्यादा कोआर्डीनेशन। दैन उदों बाद फंक्शनल डिफरेंसीएशन। फंक्शनल डिफरेंसीएशन जो थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे विच है तो उत्थे भी कोआर्डीनेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होंदी है। फंक्शनल डिफरेंसीएशन का की मतलब हैगा कि थोड़े ऑर्गेनाइजेशन दे विच किन्ने अलग अलग फंक्शनस परफॉर्म किए जाते हैं। अलग अलग फंक्शनस यानी कि किन्नियां एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जांदियां मतलब कि परचेज सेल प्रोडक्शन परचेज प्रोडक्शन सेल फाइनेंस मार्केटिंग एडवरटीजमेंट किन्ने अलग अलग फंक्शनस थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे विच परफॉर्म किए जाते हैं उहदे हिसाब नाल भी कोआर्डीनेशन की इंपॉर्टेंस की होंदी हैगी बहुत ज़्यादा होंदी हैगी। जिन्ने ज़्यादा फंक्शनस परफॉर्म करोगे उन्नी ही कोआर्डीनेशन आपां नूं चाहिए। नैक्सट उदों बाद पॉइंट है स्पैशलाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन दे विच स्पैशलाइजेशन होंदी हैगी। स्पैशलाइजेशन क्रिएट करने लिए आपां की करदे कुछ एक्सपर्ट्स परसनस नूं अपॉइंट करदे।
ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ज़्यादा अपनी ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ स्पैशलाइज्ड लोग काम कर रहे होणगे तो वो की करते कि अपने काम ਨੂੰ परफेक्ट ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा ध्यान ਦੇ ਦਿੰਦੇ कि रैदर देन ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ गोल। तो जे तुसी आपदे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो तुहानू की करना पऊगा, उन्हां स्पैशलाइज्ड लोकां दे एक्टिविटीज़ दे विच तालमेल कोआर्डीनेशन क्रिएट करके चलना पऊगा। जे वो आपदी परफेक्शन नू ज़्यादा ध्यान देणगे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो सकता, तो वह जो काम कर रहा उन्हां नू बाकी एक्टिविटीज़ नाल कोआर्डीनेट करके आपां नू की करना पऊगा, अपना गोल अचीव करना पऊगा। तो जिथे जिन्नी ज़्यादा स्पैशलाइजेशन होगी उत्थे कोआर्डीनेशन की नीड भी की होगी, ज़्यादा होगी। लास्ट है इंटरडिपेंडेंट ऑफ डिफरेंट प्रोसैसिस। जो भी थोड़े ऑर्गेनाइजेशन दे विच डिफरेंट फंक्शनस डिफरेंट प्रोसैस परफॉर्म किए जा रहे हैं वो जिन्ने ज़्यादा एक दूजे ते डिपेंड होणगे उन्नी ही ज़्यादा कोआर्डीनेशन की जरूरत होगी। जिवें कि परचेज तुसी कीती हैगी तो किहदे हिसाब नाल करोगे, जिन्नी तुसी प्रोडक्शन करनी, प्रोडक्शन के हिसाब नाल परचेज होगी तो प्रोडक्शन किस हिसाब नाल होगी, सेल के अकॉर्डिंग। जिन्नी ज़्यादा सेल होंदी है उन्नी ज़्यादा आप प्रोडक्शन करांगे तो उन्ना ही ज़्यादा आप की करांगे, परचेज करांगे। तो जेडे तुसी फंक्शनस परफॉर्म कर रहे हो जिन्ने ज़्यादा एक दूजे के उत्ते इंटरडिपेंडेंट होणगे उन्नी ही ज़्यादा की होगी कोआर्डीनेशन की जरूरत होगी। टॉपिक बिल्कुल क्लीयर हो गया। कोआर्डीनेशन की हुंदा है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कोआर्डीनेशन, कोआर्डीनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ कोआर्डीनेशन। तो ये देखो अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जिस चैप्टर के रिगार्डिंग थोनू कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सैक्शन के अपने डाउट्स मैंशन कर दियो, आप डिस्कस कर लांगे। थैंक यू सो मच।